गांव के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक नटखट बंदर चिंटू रहता था और पेड़ के नीचे रोज दो बकरियां मीठी और गुनिया घास चबाती थी। मीठी शांत और समझदार थी, पर गुनिया थोड़ी चंचल और शरारती। एक दिन गर्मी ज्यादा थी। चिंटू को आम खाने का मन हुआ। उसने देखा कि पेड़ के निचले डाली पर एक बड़ा रसीला आम लटक रहा है। बंदर छलांग लगाने को ही था कि नीचे से घुनिया की जोरदार भौ भौ सुनाई दी और वो पेड़ के पास कूद पड़ी। घुनिया आम के नीचे से कूदकर आम की डाली हिला रही थी। उसे चमकीला फल अच्छा नहीं लगा और वो खेल खेल में उसे नीचे गिराना चाहती थी। चिंटू चिल्लाया, हे, वो मेरा आम है, ऊपर आओ मत। घुनिया बोली, ये भी मेरा पेड़ है, मैं भी रोज यहां चरती हूं, मुझे भी आम चाहिए। दोनों झगड़ने लगे। मीठी ने समझाने की कोशिश की, पर घुनिया गुस्से में थी। चिंटू ने पेट भरने के लिए जोर से रस्सी की डाली हिलाई। आम नीचे गिरा और गांव के कुएं के पास एक बच्चे के फुटबॉल में जा लगा। आम अलग अलग दिशाओं में उछल पड़ा और दोनों की चित्कार सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक नटखट बंदर चिंटू रहता था और पेड़ के नीचे रोज दो बकरियां मीठी और गुनिया घास चबाती थी। मीठी शांत और समझदार थी, पर गुनिया थोड़ी चंचल और शरारती। एक दिन गर्मी ज्यादा थी। चिंटू को आम खाने का मन हुआ। उसने देखा कि पेड़ के निचले डाली पर एक बड़ा रसीला आम लटक रहा है। बंदर छलांग लगाने को ही था कि नीचे से घुनिया की जोरदार भौ भौ सुनाई दी और वो पेड़ के पास कूद पड़ी। घुनिया आम के नीचे से कूदकर आम की डाली हिला रही थी। उसे चमकीला फल अच्छा नहीं लगा और वो खेल खेल में उसे नीचे गिराना चाहती थी। चिंटू चिल्लाया, हे, वो मेरा आम है, ऊपर आओ मत। घुनिया बोली, ये भी मेरा पेड़ है, मैं भी रोज यहां चरती हूं, मुझे भी आम चाहिए। दोनों झगड़ने लगे। मीठी ने समझाने की कोशिश की, पर घुनिया गुस्से में थी। चिंटू ने पेट भरने के लिए जोर से रस्सी की डाली हिलाई। आम नीचे गिरा और गांव के कुएं के पास एक बच्चे के फुटबॉल में जा लगा। आम अलग अलग दिशाओं में उछल पड़ा और दोनों की चित्कार सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक नटखट बंदर चिंटू रहता था और पेड़ के नीचे रोज दो बकरियां मीठी और गुनिया घास चबाती थी। मीठी शांत और समझदार थी, पर गुनिया थोड़ी चंचल और शरारती। एक दिन गर्मी ज्यादा थी। चिंटू को आम खाने का मन हुआ। उसने देखा कि पेड़ के निचले डाली पर एक बड़ा रसीला आम लटक रहा है। बंदर छलांग लगाने को ही था कि नीचे से घुनिया की जोरदार भौ भौ सुनाई दी और वो पेड़ के पास कूद पड़ी। घुनिया आम के नीचे से कूदकर आम की डाली हिला रही थी। उसे चमकीला फल अच्छा नहीं लगा और वो खेल खेल में उसे नीचे गिराना चाहती थी। चिंटू चिल्लाया, हे, वो मेरा आम है, ऊपर आओ मत। घुनिया बोली, ये भी मेरा पेड़ है, मैं भी रोज यहां चरती हूं, मुझे भी आम चाहिए। दोनों झगड़ने लगे। मीठी ने समझाने की कोशिश की, पर घुनिया गुस्से में थी। चिंटू ने पेट भरने के लिए जोर से रस्सी की डाली हिलाई। आम नीचे गिरा और गांव के कुएं के पास एक बच्चे के फुटबॉल में जा लगा। आम अलग अलग दिशाओं में उछल पड़ा और दोनों की चित्कार सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए।